बेसिक समझिए सबसे पहले, बेसिक नहीं आएगा तो आप सीख नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना, या श्रेणी क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले श्रेणी देख लेते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी का मतलब होता है ना, श्रेणी का मतलब है कुछ नंबर को, मतलब कि नंबरों को किसी सिस्टमैटिक तरीके से रखना श्रेणी कहलाता है। नंबरों को सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित करके रखना श्रेणी कहलाता है ना। अब इसी में है समांतर श्रेणी आपकी आती है ना। फिर आगे चल के आपको गुणोत्तर श्रेणी भी मिलेगी, ठीक है। और फिर हरात्मक श्रेणी भी है, हरात्मक श्रेणी भी मिलती है, ठीक है। बट आपको 11th में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कट गया, पहले था बट अब नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं, है ना, और इसको एचपी कहते हैं, इसको एचपी कहते हैं। तो अभी 10th में आपको सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, थोड़ा देखो, है ना। तो समांतर श्रेणी देखो, मैं दो श्रेणी लिख रहा हूं आपके सामने, एक है 2, 4, 6, 8, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। एक श्रेणी और मैं लिख रहा हूं 2, 6, 7, 9, डॉट डॉट, है ना। तो इन तो ये सब नंबरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया, ठीक है। ये सारे नंबर को एक सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया, इसको भी व्यवस्थित किया गया है और इसको भी व्यवस्थित करके रखा गया, ठीक है। अब दोनों में से समांतर श्रेणी किसे कहते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन नंबरों के बीच का डिफरेंस पता करते हैं, सबके बीच का पता करेंगे, है ना। तो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। डिफरेंस मींस अंतर होता है। 6 और 8 के बीच के अंतर क्या है? 2 है। और यहां चेक करते हैं वही चीज, 2 और 6 के बीच का अंतर 4 है। 6 और 7 के बीच का अंतर 1 है। 7 और 9 के बीच का अंतर 2, ठीक है। यहां आप यहां देखो, ध्यान दो, आप यहां देखते हो तो सभी के बीच का जो अंतर है वो क्या है? वो सेम है। अंतर क्या है? एकदम सेम है। सेम मतलब बराबर है, सेम मतलब बराबर है। बट यहां अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। आपको दिख रहा है यहां अंतर बराबर नहीं है। तो आपका जहां अंतर बराबर है उसे समांतर श्रेणी कहेंगे, और यहां अंतर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। याद रखना, समांतर श्रेणी तभी होगी जब सबके बीच का अंतर क्या होगा? बराबर होगा, और अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है ना। तो श्रेणी के पद कैसे लिखते हैं? पदों को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से। मान लो कोई श्रेणी लिखते हैं तो A1, A2, A3, डॉट डॉट, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये A1, A2, A3 ये सारे पद हैं। ये क्या है? पद है। ये आपके एपी के टर्म है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो, है ना। तो A1 को कहते हैं प्रथम पद, A1 को कहते हैं प्रथम पद। ये वाला क्या है? द्वितीय पद। और ये वाला क्या है? तृतीय पद, ठीक है। और आगे भी चलता रहेगा। ये क्या है? पद है सारे सारे, है। और एक चीज, इनके बीच के अंतर को क्या कहता है? मुख्य चीज क्या है? आपको पद निकालना है। पद कभी कभी निकाला जाता है, पद भी निकाला जाता है, पदों का योग भी निकाला जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे। अभी एक एक स्टेप हम लोग आराम से सीखते हैं, ठीक है। मुख्य चीज क्या है ना? मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि पद, है ना। तो ये जो 2, 4, 6, 8 है, ये सारे क्या है? पद है। ये सारे पद हैं। तो जो ये पहला है,
जो ये पहला है, पहला टर्म है, इसको हम लोग A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 या A भी कह सकते हो, या सिंपली A भी लिख दिया जाता है। A1 ना लिख के A भी लिखिए, A भी लिख दिया जाता है ना। तो जो ये है, इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल A से। और जो इसके बीच का अंतर है, इसके बीच का अंतर है जो बेटे, इसके बीच का जो अंतर है, जो सब सेम आए हैं, इनको सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर। इसे हम लोग सार्वांतर कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस, है ना। स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और एक फार्मूला बनता है nवां पद का, आगे पढ़ेंगे। मान लो मुझसे nवां पद पूछ ले, nवां पद पूछ ले, आगे है, ठीक है। nवां पद पूछ ले तो nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर पहला पद और पदों की संख्या n-1 और गुणे में सार्वधातुक। ये फार्मूला बनता है, ये फार्मूला बनता है। अब इसी में थोड़ा सा समझ लो, ये जो a है इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं प्रथम पद। और जो ये d है इसको कहते हैं सार्वांतर, इसको सार्वांतर कहते हैं। और जो n है, ये जो n है इसको कहते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कितने पद हैं उस समांतर श्रेणी में, कितने पद हैं, ठीक है। और याद रखना, कभी कभी ऑप्शनेबल में पूछ लिया जाता है कि n जो है, n कैसा है, n कैसी संख्या है। n हमेशा क्या होगा? n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। याद, n कभी निगेटिव नहीं होगा, n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 4 डाटा, n हमेशा प्राकृतिक संख्या, एक नेचुरल नंबर होगी, है ना। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यही आपका बेसिक था। बाकी और भी फार्मूले हैं, तो आगे जब हम लोग वो सीखेंगे तो हम लोग निकालेंगे उसे, है ना। अब थोड़ा सा देखो कि सार्वांतर कैसे फाइंड किया जाता है ना। अगर मुझे d पता करना है, सार्वांतर कैसे निकाला जाता है। देखो, मान लो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, कोई श्रेणी लिख रहा हूँ, वही मैं लिख दे रहा हूँ, यही मैं वापस लिख दे रहा हूँ। 2 4 6 8 डाट डाट, ये एक मुझे समांतर श्रेणी दी गई है, ये एक AP मुझे दिया गया है। इसमें मुझे d पता करना है। क्या पता करना है? d पता करना है। कैसे पता करते हैं? देखो, ये वाला जो पद है इसको a कहेंगे, एक A2 है, A3 है, A4 है, और आगे कैसे आएगा। तो d कैसे निकाला जाता है? देखो, d कैसे निकाला जाएगा? d बराबर होगा सार्वांतर, d बराबर कैसे होगा? पीछे वाले पद में से पहला वाला घटाया जाता है, यानी A2 माइनस A1 लिखो चाहे A लिखो, पहले पद माना जाता है, ठीक है। A2 माइनस A1, है ना। तो d बराबर A2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 4 से 2 घटेगा, क्या आएगा? 2 आएगा। तो d का मान क्या आएगा? 2 आएगा। आप इन्हीं दो के बीच ले लो, आप इन्हीं दो के बीच से d निकाल सकते हो। मान लो आप इनके बीच से d निकाल रहे हो, तो d बराबर क्या करोगे? आप इनके बीच में ले रहे हो, तो A4 माइनस A3 करोगे। तो मान लो इनके बीच का निकाल रहे हैं हम, 4 और 6 के बीच का d निकाल रहे हैं, तो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। देखो 2 आया है। अगला d निकाल लेते हैं, यहां से भी निकाल सकते हो, A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है? 8 है। A3 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 8 माइनस 6 क्या आएगा? 2 आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? d हैं। इनको कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? सार्वांतर। तो d कैसे निकाला जाता पता चल गया, है ना। तो पता चल गया। इससे ज्यादा मतलब कि है आगे,
वो हम लोग आगे एक्सरसाइज में